अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग जेपी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो कैमरा टेस्ट या फिर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो कैमरा रिव्यू। तो बेसिकली मैं आपको इसके फ्रंट और बैक सारे ही सेंसर्स के जो बैक साइड पे भी हैं और फ्रंट साइड पे भी सेल्फी शूटर है उसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा और क्या फीचर मिल जाते हैं और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है सैंपल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को कैमरे के लिए बाय करना चाहते हैं तो मेक श्योर पहले ये वीडियो देख लीजिएगा एंड तक, आपको पता चल जाएगा जो इसकी कैमरा क्वालिटी है वो कैसी देखने को मिल जाती है। और बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो को देखते हुए आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपको बस नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसकी जो फ्रंट साइड पे पंच होल है सेंटर के ऊपर, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी की बात कर ली जाए तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन के अंदर अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही हो तो यहाँ पे थोड़ी सी हार्श तस्वीर कर देता है, यानी कि जो इसकी सैचुरेशन है थोड़े कलर्स हैं वो थोड़े शार्प कर देता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे तस्वीर अच्छी निकल के आती है, यहाँ पे कोई जो ब्लरी इमेज है वैसी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो डायनामिक की रेंज है वो भी काफ़ी हद तक ठीक देखने को मिल जाती है। फिर भी अगर आप डायनामिक की रेंज चाहते हैं, बैकग्राउंड भी आपका बिल्कुल क्लियर आए, तो आप इसका जो SDR मोड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपके जो सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड भी है सभी फोकस के अंदर होगा और पूरी एक क्लियर तस्वीर निकल के आएगी। इसी तरह यहाँ पे इसके सेकंड फीचर की बात करें तो इसका ब्यूटी मोड भी मिल जाता है। आप ब्यूटी मोड के अंदर तस्वीर लेंगे तो आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएंगी। बाकी उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, कितनी सॉफ्ट स्किन कर सकते हैं आप, उसी हिसाब से आपको जो पसंद है वैसे आप कैप्चर करेंगे। तो जो ब्यूटी मोड है वो भी इसके अंदर अच्छा काम कर जाता है। इसके अलावा इसकी फ्रंट साइड पे यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो उसके जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट लाइट के ऊपर अगर करेंगे सनलाइट के ऊपर तो वहाँ पे थोड़ी इसके अंदर भी हार्श टाइप थोड़ी सैचुरेशन थोड़ी हाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप बैकलाइट अगर आपके पीछे के ऊपर सन और लाइट सोर्स हो तो उस टाइम आप तस्वीर खींचेंगे तो जो इसकी स्किन टोन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, कलर्स भी ठीक देखने को मिलते हैं, कोई सैचुरेशन हाई नहीं देखने को मिलती, शार्प नहीं देखने को मिलती, अच्छी एक नॉर्मल तस्वीर देखने को मिल जाती है। बस वही बैकग्राउंड पे आपका जो लाइट है वो आ रही होगी तो वो ब्लर के साथ वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि वो ब्लर हो जाएगी। तो अगर आप ऑपोजिट लाइट सोर्स की तस्वीर खींचेंगे तो एक अच्छी तस्वीर निकल के आएगी। आप यहाँ पे सैंपल देख ही रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये तस्वीर ज़्यादा निकल के आई है अच्छी, डायरेक्ट सनलाइट के बजाय। अगर बैक पे सनलाइट हो और सामने मतलब के कुछ भी ना हो तो एक अच्छी कैप्चर तस्वीर निकल के आती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो फिर भी ठीक देखने को मिल जाता है, इतना कोई बुरा देखने को नहीं मिलता। अगर आपके पास अच्छी लाइटिंग कंडीशन है तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है अच्छा काम कर जाता है। बस हेयर की तरफ से ये सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाता हेयर, तो वहाँ से जो इसकी एज डिटेक्शन है वो इतनी कोई खास नहीं होती, यानी कि बालों को जो बैकग्राउंड है उसके साथ सेपरेट सही तरह नहीं कर पाता, बस मिक्स ही कर देता है वो। तो ये इसका इशू है। बाकी ओवरऑल इसका जो कैमरा है वो अच्छा देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया एक और फीचर की जो कि है इसका सुपर नाइट मोड। तो सुपर नाइट मोड मिल जाता है, आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सैंपल भी नज़र आ रहा होगा, तो इतना कोई खास काम नहीं करता, बस आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसकी LED फ्लैश लाइट। फ्रंट साइड पे आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लो लाइट के अंदर हैं या नाइट टाइम के ऊपर हैं तो आप इसकी जो फ्रंट LED फ्लैश लाइट है वो यूज़ कर सकते हैं। नाइट मोड से बेहतर वो परफॉर्म कर देती है। और इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट वीडियो का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, जिसके साथ आप स्लोमो यानी कि 0.5x की स्पीड के साथ एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और थोड़ी फास्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 2x 3x। तो ये एक फीचर मिल जाता है। बाकी फ्रंट साइड से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिया तो यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है 4K की सपोर्ट आपको फ्रंट साइड पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा 1080p 60 fps, 1080p 30 fps और 720p मिल जाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग की। और यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाता है जो कि आप सिर्फ 1080p 30 fps या फिर 720 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी इन सब के सैंपल्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बोके वीडियो मोड भी मिल जाता है, तो आप उसका भी सैंपल ये देख सकते हैं। इस टाइम आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं फ्रंट कैमरे से हो रही है और यहाँ पे 4K की सपोर्ट फ्रंट पे भी मिल जाती है। तो ये 4K 30 fps की इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप इसकी क्वालिटी है देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है फिलहाल। और इसके अलावा अब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे ये 1080p 60 fps के ऊपर हो रही है और यहाँ पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे जो क्वालिटी है वो देखने को अच्छी मिल रही है। आप सामने से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा। और इसकी यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी यहाँ पे अल्ट्रा स्टडी मोड मिल जाता है। तो इस टाइम ये अल्ट्रा स्टडी मोड के साथ रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो आप इसकी जो स्टेबलाइजेशन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा शेकी हो रहा है या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है इसका स्टडी मोड। और यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये 1080p 30 fps के ऊपर ही रिकॉर्ड करता है अल्ट्रा स्टडी मोड के अंदर। बाकी आपको 720p के ऊपर करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे एक कलर देखें आप, इतनी शिफ्ट यहाँ से नहीं कर रहा, मतलब कि सब्जेक्ट को सही तरह फोकस नहीं कर पा रहा, तो आप ये देख सकते हैं। और इस टाइम ये भी वीडियो हो रही है फ्रंट कैमरे से ही 720p रेजोल्यूशन के साथ
और यहाँ पे भी अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ पे 1080p के अंदर रिकॉर्ड करें, तो आपको ज़्यादा डिटेल नज़र आएगी उसके अंदर। अगर आपको विदाउट स्टेबलाइजेशन नॉर्मल ट्राइपॉड पर रख के वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो डेफिनेटली आप जो 4K की स्पॉट है उसके साथ जाएंगे। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इसके बोके मोड से हो रही है। फ्रंट साइड पे आपको बोके इफेक्ट मिल जाएगा वीडियो के बैकग्राउंड ब्लर का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये ब्लर कर रहा है, तो आप इसको इस फीचर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ 1080p 30 fps और उससे लोअर के साथ आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो फ्रंट कैमरा है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 30,000 के अगर बजट को देखा जाए तो इसके जो कैमराज है फ्रंट साइड से 16 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल यहाँ पे 4K की आपको स्पॉट भी मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी हद तक अच्छा काम कर लेता है। तो यहाँ पे मेरी सजेशन यही है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है प्राइस के हिसाब से ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके बैक कैमरे की बात कर लिया है तो बैक साइड पे यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके साथ हमें जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है, बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और बाकी 2 मेगापिक्सल के जो सेंसर्स हैं, जो डेप्थ सेंसर और AI लेंस टाइप, ये देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 64 मेगापिक्सल की बात कर ली है तो यहाँ पे जो 60 मेगापिक्सल की बाय डिफॉल्ट आपको तस्वीरें 16 मेगापिक्सल की मिलती हैं, लेकिन आपको ऊपर मोड मिल जाएगा। आप उसको टैप करेंगे तो आप 64 मेगापिक्सल के मोड में चले जाएंगे। तो आप उसे तस्वीरें वगैरह कैप्चर तभी करेंगे जब आपको एक काफ़ी बड़ी तस्वीर चाहिए या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जूम करना हो। बाकी इसका कोई काम नहीं है, आपको डिफ़ॉल्ट 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसी से तस्वीरें कैप्चर होंगी। और इसकी यहाँ पे क्वालिटी की बात कर ली जाए तो वही फ्रंट कैमरे की तरह अगर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है तो काफ़ी शार्प इमेज निकल के आएगी। थोड़ी बूस्टेड कलर सैचुरेशन थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं वो ठीक देखने को मिल जाते हैं। नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है। इसी के अलावा यहाँ पे डायनामिक रेंज भी थोड़ी बेहतर देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। और अगर आप सन के अगेंस्ट में तस्वीर कैप्चर करते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही तो ऑपोजिट आप खड़े हैं तो आपका जो फेस वगैरह है सारी जो है थोड़ी डार्किश टोन के साथ तस्वीर देखने को मिलेगी, लेकिन पीछे काफ़ी हद तक जो डायनामिक रेंज वगैरह है वो कैप्चर कर लेता है। फिर भी आप एक नॉर्मल गुजारे लायक तस्वीर खींच सकते हैं। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे भी यहाँ ब्यूटी मोड मिल जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो सॉफ्ट स्किन्स हैं इसकी बैक साइड पे वैसे ही देखने को मिल जाएंगी। नॉर्मल कैमरा है उसके बस जो तस्वीर है सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये सॉफ्ट स्किन अप्लाई कर देता है, तो आप ये मोड भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली है इसके डेप्थ सेंसर की, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड अलग से देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बैक साइड से पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे एजेस अच्छी तरह डिटेक्ट कर लेता है। कलर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बस वही बालों की तरफ से वहाँ पे ये बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को सही तरह सेपरेट नहीं कर पाता। बाकी ओवरऑल यहाँ पे जो पोर्ट्रेट मोड है वह इसका अच्छा निकल के आता है। और यहाँ पे जो ब्लर है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप सैंपल्स देख ही रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है मुझे अच्छा लगा है। सारे ही मतलब के पोर्ट्रेट मोड के साथ तस्वीरें वगैरह अच्छी आई हैं। और इसके साथ साथ इसकी बैक साइड पे भी यहाँ पे सुपर नाइट मोड मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा जो कि काफ़ी हद तक काम कर लेता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट भी अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। फ्लैश लाइट से बस थोड़ी लाइट पड़ रही होगी सब्जेक्ट के ऊपर, बाकी ओवरऑल यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर से काम कर रहा होगा। 30,000 के बजट के हिसाब से जो इसका नाइट मोड है वो भी ठीक देखने को मिल जाता है। इसी तरह यहाँ बैक साइड पे भी शॉर्ट वीडियो का मोड मिल जाता है, आप जिससे स्लो मोशन थोड़ी फास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे बात कर लिया है मैक्रो शॉट्स की, तो मैक्रो सेंसर तो नहीं मिलता यहाँ पे, ना ही मोड मिलता है। लेकिन अगर आप मेन सेंसर तस्वीरें वगैरह खींचेंगे प्लांट्स वगैरह की तो वो काफ़ी अच्छी निकल के आते हैं, काफ़ी नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। कलर्स भी नेचुरल होते हैं, आप यहाँ पे सैंपल देख ही रहे होंगे। तो काफ़ी एक अच्छी मैक्रो शॉट भी निकल के आती है। अब इतना ज़्यादा क्लोज तो नहीं जाता, लेकिन काफ़ी हद तक आप क्लोज जा सकते हैं और एक अच्छी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली है तो इसके अंदर में वही बोके वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा 4K की बैक से रिकॉर्डिंग और 1080p 60 fps 1080p 30 fps और 720p ये रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाएगा आपको वही 1080p और 720 के ऊपर, और आप इन सभी के सैंपल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बैक कैमरे से हो रही है और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो है 4K 30 fps पे। आपको यहाँ पे क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। इस टाइम ये सुबह का टाइम हो रहा है और जो माइक्रोफोन है वो भी इसी का यूज़ हो रहा है। और इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बैक कैमरे से हो रही है 1080p 60 fps के ऊपर, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी और है इसकी, तो आप ये देख सकते हैं। और इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये इसका अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन हो करके हो रही है और इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो 1080p 30 fps की है। आप उसी के साथ ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको जो स्टडी मोड का अंदाज़ा है वो आपको हो गया होगा, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। और इस टाइम आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके बैक कैमरे से ही हो रही है अभी भी 720p रेजोल्यूशन के साथ। और यहाँ पर जो अल्ट्रा स्टडी मोड है वो भी अभी ऑन है, आपको 720p और 1080p के साथ अल्ट्रा स्टडी मोड मिल जाएगा। तो आप इसकी जो स्टेबलाइजेशन है इस मोड के अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस टाइम ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके बैक कैमरे से हो रही है और यहाँ पे भी बोके इफेक्ट आपको मिल जाएगा देखने को। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर भी जो 1080p 30 fps है सिर्फ उसी की स्पॉट देखने को मिलेगी। तो आप इसकी जो क्वालिटी है देख सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है इसका बोके वीडियो मोड का।
फीचर। और अब यहाँ पे बात कर लीजिए इसके अल्ट्रा वाइड लेंस की, तो बैक साइड पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक ठीक देखने को मिल जाती है। वही बस थोड़ी सैचुरेशन हाई है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे तस्वीर अच्छी निकल के आती है। आप इसके जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से तस्वीर वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। बाकी आप सैंपल भी देख सकते हैं, काफ़ी वाइडर एरिया ये कैप्चर कर लेता है। तो अगर आपको चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक ही फ्रेम के अंदर आपने लानी है, तो आप इसके जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे सारे कैमरास इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के। फ्रंट के सैंपल्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, बैक के भी सारे कैमरास के जो सैंपल हैं वो दिखा दिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा दी है। अब बात कर लीजिए यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे जो इसके कैमराज है फ्रंट और बैक दोनों पर ही 30,000 के बजट के हिसाब से मुझे ठीक लगे। कैमराज फ्रंट से भी पोर्ट्रेट मोड भी ठीक है, बैक कैमरे से 64 मेगापिक्सल की मेन सेंसर, आप तस्वीरें भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मल मोड के साथ आप तस्वीरें भी ले सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा है इसका। बाकी से क्लोजअप शॉट्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ फ्रंट पे आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी एक हाईलाइटिंग फीचर है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो उसके कैमराज मुझे अच्छे देखने को मिल गए हैं। बाकी आपने भी सैंपल देख लिए होंगे, आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इधर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कुछ तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।